नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों एक नया वीडियो आपके सामने हाजिर है और इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे चुनाव से संबंधित जानकारियां और साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं मापतोल, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप ही के लिए है और जैसे कि आप सारे के सारे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक देख के आए हैं, इसी तरह से इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपको एक फोटो नजर आ रही है, फोटो पे लिखा है वोट है ताकत। वोट क्या भाई साहब? ताकत है। और ये वोट आपका सबसे बड़ी ताकत है। आप एक वोट डाल के क्या कर सकते हो, अपने आसपास की चीज़ों को सुधार सकते हो। अगर आपने एक अच्छे और सच्चे नेता को वोट दिया है तो वो क्या करेगा, आपके पूरा जो भी क्षेत्र होगा उसका क्या करेगा, विकास करेगा। तो आपका क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। तो आपकी वोट बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, वोटिंग करने ज़रूर जाना है। जब भी वोट हो आपको वोट करने ज़रूर जाना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक और फोटो में लिखा हुआ है भैया, फोटो के ऊपर छोड़ के अपने सारे काम पहले चलो करें मतदान। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आप जो भी काम करते हो, मान लो आप किसी दुकान पे काम करते हो या आपका खुद की कोई बिजनेस है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी ना उस दिन मुझे वोट डालने ज़रूर जाना है, आपको वोट डालने ज़रूर जाना है, हम सबको वोट डालने ज़रूर जाना है। कारण क्या है, क्योंकि अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे तो बेचारा जो सबसे अच्छा लीडर होगा, सबसे अच्छा नेता होगा, वो हार सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा इंसान जीत सकता है जो आपके काम नहीं करवाएगा, आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन सबकी छुट्टी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हक के साथ वोट डालने जा सकते हो और जाना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक फोटो नज़र आ रही है, इस फोटो के अंदर क्या क्या नज़र आ रहा है, अपन ने चर्चा करी थी। देखो ये क्या है, ईवीएम मशीन है जिस पर अपन क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। ये क्या है, आपका वोटर आईडी कार्ड है। अब ये क्या कर रही है, ये महिला है, ये राजस्थान की महिला आपको नजर आ रही है और ये क्या कर रही है, वोट डाल रही है। बाकी के लोग क्या खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। तो हमें भी क्या करना है, जिस दिन हम वोटिंग करने जाएं एक लाइन में खड़े होना है और अपनी अपनी बारी का इंतजार करना है। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को पहले जाने दो, नहीं मेरे को बहुत सारे काम हैं। सबको अपने अपने काम होते हैं, हमें लाइन में खड़े होकर क्या करनी है, वोटिंग करनी है। ये फोटो हमें ये बताती है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबने क्या कर रखा है, सबने ऐसे हाथ ऊपर उठा रखे ना, और साथ में एक आपको महिला नजर आ रही है, उसके गले में माला है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद क्या होता है, एक जना जीतता है एक जना हारता है, यही तो होता है। तो जो जीतने वाला होता है ना उसके साथ बहुत सारे लोग आए रखे होते हैं, गिनतियाँ चल रही है भाई साहब वोटों की, कौन जीता कौन हारा। जैसे ही आपके ऐसा घोषणा होती है कि भाई साहब ये लोग जीत गए चुनाव, यहाँ से ये नेताजी चुनाव जीत गए, तो क्या होता है भाई साहब, उन नेताजी को उठा लिया जाता है, उनके ऊपर माला पहनाई जाती है। तो ये क्या है, जीतने वाले जो नेताजी हैं वो ये हैं और ये बाकी सारे के सारे क्या हैं, इनके सपोर्टर हैं। ठीक है, ये फोटो हमें ये बता रही है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आपको एक सूचना बताई गई है मतदान से संबंधित। बताया गया है कि लक्ष्मी जी हैं, कौन है, अपनी लक्ष्मी जी हैं, वो चुनाव में खड़ी हुई हैं और उनको कितने वोट मिले, 200 वोट मिले। एक विजय जी नाम के नेताजी हैं, ये भी खड़े हुए, उनको कितने वोट मिले, 124 वोट्स मिले। और एक झुमरी नाम की और महिला है और इनको कितने वोट मिले भाई साहब, 176 वोट मिले। अब आपसे पूछा कि भाई साहब यहाँ पे टोटल वोट कितने हो गए, हम क्या करेंगे कुल वोट निकालने के लिए। मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, आपको किसी और ने 10 रुपये दिए और एक जने ने आपको और 10 रुपये दे दिए, तो कुल कितने हो गए। आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, इन सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल वोट कितने आ जाएंगे, 500। यानी इन तीनों को मिलाकर कितने वोट पड़े, 500 वोट पड़े। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं साहब। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा, देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमें पता लग गया भाई साहब किसको कितने वोट मिल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले। देखो साहब, आपकी झुमरी थी उसको कितने वोट मिले, बोले सर 176, 176 वोट मिले। अगर आपका विजय जी की बात करें तो कितने वोट मिले, 124 वोट मिले। और अगर मैं आपसे बात करूं लक्ष्मी जी की, किसकी बात करूं आपसे, लक्ष्मी जी की, तो देखो लक्ष्मी जी को कितने वोट मिल रहे हैं, 200 वोट मिल रहे हैं। ये 200 देखो इन दोनों से ज़्यादा है क्या, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, लक्ष्मी जी को मिले। आपको यहाँ क्या लिखना है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, लक्ष्मी जी को मिले। बात समझ रहे हो। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और सवाल आपसे क्या कह रहा है, सबसे कम वोट किसको मिले। देखो साहब,
देखो लक्ष्मी जी को तो सबसे ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, फिर सबसे उससे कम वोट किसको मिले सर, आपको मिले झुमरी जी को। तो आप मुझे बताइए सबसे कम वोट किसको मिलेंगे, आप फटाफट से बोलोगे सर विजय को सबसे कम वोट मिल रहे हैं, कितने 124 यानी 124। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जवाब क्या आ जाएगा, 124 वोट किसको, विजय को। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, विजय लिखोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन रहा, देखो पहले स्थान पर तो हमें पता लग गया, पहले स्थान पर तो आपकी लक्ष्मी रही है, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले। इससे कम वोट किसको मिले, बोले सर जिसको भी इससे कम वोट मिलेंगे वो सेकंड नंबर पर कौन है भाई साहब, झुमरी। और तीसरे नंबर पे कौन है, बोले सर सबसे कम वोट मिले विजय को। तो आपसे पूछा दूसरे स्थान पर कौन रहा, बिल्कुल आपने सही बोला, दूसरे स्थान पर कौन रहा, आपका झुमरी जी हैं, वो आपके दूसरे नंबर पर रही हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार हैं, बताओ साहब, इसका उत्तर आपको देना है। कितने लोग खड़े हुए चुनाव में, आप बोलोगे सर एक तो लक्ष्मी खड़ी हुई, एक आपका विजय खड़ा हुआ, एक आपका झुमरी खड़ी हुई। तो कितने लोग खड़े हुए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कितने लोग खड़े हुए, 3 लोगों ने क्या किया, चुनाव में खड़े हुए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन बात करेंगे भाई साहब मापतोल की, किसकी बात करेंगे, मापतोल की। किसकी बात करेंगे भैया, मापतोल की। देखो मापतोल में आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई साहब आपके 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। आप मेरे साथ बोलना, 3 बार बोलना मेरे साथ। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। यानी हम ये भी बोल सकते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1000 मीटर का क्या होता है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेमी के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम आते हैं। बात समझ रहे हो क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं, मैंने कहा आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है, ये वैसे 4 लड़कियां नजर आ रही हैं। एक का नाम है रूपा, एक का नाम है रूपा, एक का नाम है भाई साहब झेलम, तीसरी का नाम है भाई साहब कमला, और चौथी का नाम है प्रियंका। ये क्या कर रही है भाई साहब, दौड़ लगा रही है, इनकी रेस हो रही है, रेस हो रही है। देखो ये क्या लिखा है, ये आपकी दूरियां लिखी है। ये कितना है, 650 मीटर। ये कितना है, 670 मीटर। ये कितना है, 720 मीटर। ये कितना है, 750 मीटर। ये कितना भाई साहब, 800 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, जहां पे इनको फिनिश करना है, जो आखिरी इनका स्थान है, वो कितना है, 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर की एक रेस है। अब आपको चित्र समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो साहब अब आपसे क्या पूछ रहा है, चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए, आपको क्या देना है, उनका उत्तर देना, उनका जवाब देना है। चलो साहब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, देखो साहब। दौड़ में सबसे पीछे कौन है, देखो आपको नजर आ रहा है क्या, दौड़ में सबसे पीछे कौन है। सबसे आगे तो भैया प्रियंका है, क्योंकि ये क्या कर रही है, आपके जहां पे दौड़ खत्म हो रही है वहां पे बस पहुंचने वाली है। उससे पीछे कौन है भाई साहब, कमला है। उससे पीछे कौन है भाई साहब, झेलम है। सबसे पीछे कौन है, रूपा। तो आपने एकदम सही जवाब दिया, कौन है भैया सबसे पीछे, रूपा। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आओ साहब। कितने मीटर और दौड़ने के बाद प्रियंका जीत सकती है। प्रियंका देखो, प्रियंका कहाँ है भाई साहब, यहाँ है। कितने मीटर पे है, 750 मीटर पे। रेस कितने मीटर की है, 800 मीटर की है। यानी इसको कितने मीटर और दौड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 800 में से अगर मैं 750 घटा देता हूं, 800 में से 750 घटा दूं तो भैया कितने मीटर और दौड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 50 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, 50 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। तो आपने एकदम सही उत्तर दिया, कितने मीटर, 50 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या। अब देखो अगर आप बोलोगे सर हमें घटाना नहीं आता, कुछ नहीं करना, आप ये समझो कि आपके पास 800 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 800 रुपए। आपके अपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 750 रुपए खर्च कर दिए। कितने बचेंगे, 50 रुपए बचेंगे। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रुपयों पर जो हमारी कैलकुलेशन होती है ना, वो बचपन से करते आ रहे हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है भाई साहब, रुपये मान लेना है। ठीक है ना, क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन है। रूपा झेलम से कितने पीछे है। रूपा झेलम से कितने पीछे है, रूपा को ढूंढो भाई साहब। ये रही रूपा। झेलम कहाँ है, बोले सर ये रही झेलम। देखो रूपा कितना है, बोले सर 650 मीटर, और झेलम कितनी है, 670 मीटर। इनके बीच का आपके अंतर कितना है, आप बोलोगे सर अभी निकाल देते हैं। 670 में से क्या माइनस कर दो भाई साहब, 650 माइनस कर दो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कितने मीटर पीछे है, आप बोलोगे सर 20 मीटर पीछे है। कितने मीटर पीछे है, 20 मीटर पीछे। और आपका उत्तर क्या हो गया, 20 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। आगे आते हैं साहब। अब आपसे पूछा है कमला प्रियंका से कितने पीछे। कमला को ढूंढो भैया, ये रही आपकी कमला, और प्रियंका कहाँ है, ये रही आपकी प्रियंका। बताओ साहब
कमला प्रियंका से कितनी पीछे है? प्रियंका कितनी है भैया? 750 मीटर पे है और कमला कितनी है? 720 मीटर पे है। क्या करना है भाई साहब? पीछे का पूछ रहा है तो भैया 750 में से क्या घटा दो? 750 में से घटा देंगे 720, कितना आ जाएगा भाई साहब? आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। यानी हम बोल सकते हैं कि आपकी जो कमला है कितने पीछे है भाई साहब प्रियंका से? 30 मीटर पीछे। कितना सुंदर जवाब दिया आप सभी ने। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे? बोले सर नज़र आ रहा है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक स्केल सा नज़र आ रहा है। हम क्या सीखने वाले हैं, मापने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं। हर एक चीज़ को मापने के लिए एक अलग चीज़ होती है, एक अलग यूनिट होती है, एक अलग तरीका होता है हर एक चीज़ को मापने का। जैसे वजन को किस में नापते हैं अपन? उसे केजी में नापते हैं, ठीक है। पानी को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं, ठीक है। दूध को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं कि 1 लीटर दूध दे दिया कि 2 लीटर दूध दे दिया। तो इस तरह से अपन इसको नापते हैं। हाइट को, लंबाई को किस में नापते हैं अपन? सेंटीमीटर में, इंच में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। चलिए साहब, अब आपको एक स्केल नज़र आ रहा है 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर हो गया। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अभी अपन स्टार्टिंग में बढ़ा था, शुरुआत में बढ़ा था 10। गिनो साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात है क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर और हो जाएगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, स्केल से लाइन खींचते हैं अपने पेज पर, उसको अपन नाप सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कामों में ये स्केल यूज आता है, प्रयोग आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है? आप में से कई लोग इसका आंसर एकदम सही देंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसा काम भी करते होंगे। ये जो आपका इंची टेप बोलते हैं इसको, ये किस काम आता है? अपन कोई क्या कहते हैं, भवन निर्माण करते हैं, ठीक है, अपन घर बनवाते हैं, तो वहाँ पे जो लंबी दूरी की होती है ना, उनको नापने के लिए अपन इसका काम करते हैं कि भाई साहब अपने छोटे वाले इंची टेप से काम नहीं चलता, तो ये बड़ा वाला इंची टेप होता है। कई जगह से बोला जाता है फीता। क्या बोला जाता है? कई जगह से फीता। आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन? फीता बोलते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नाखून, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन आपको नापने हैं। देखो अब आपको ये नाखून लेना है, इस नाखून की जितनी भी लंबाई है, अब नाखून को नापेंगे कैसे? मीटर में तो नहीं नाप सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। किलोमीटर में भी नहीं नाप सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। किस में नापेंगे इसको? सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। तो आपको एक नाखून लेना, एक स्केल लेना, उसको नापना, जो भी आए उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पेंसिल, मैंने बोला ये पेन है भाई साहब, एक स्केल लिया, इसको नापना है, तो स्केल को यहाँ से और यहाँ तक जितना लंबाई होगी उसको अपन लिख लेंगे, जो भी आए उसको आप यहाँ लिख देना। फर्ज करो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया, जो भी आ गया आप उसको लिख देना, ठीक है। जितना भी आपने पेन पेंसिल का यूज़ कर रहे हो ना, उसको नापना। मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो आप मोबाइल फ़ोन लेना, उसको नापना कि भाई साहब वो कितने सेंटीमीटर लंबा है। ये सारी की सारी किस में होंगी? सेंटीमीटर में होंगी। मीटर में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, मोबाइल तो इतना सही होता है ना। तो आप इसको, जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका जवाब आए कि भैया मेरा मोबाइल, मैं बोलूँ कि भैया मेरा मोबाइल 12 सेंटीमीटर लंबा है, आपका कितना हो सकता है? आपको नापना है, किससे नापोगे? स्केल से। दीवार पर ऐसे तो निशान लगाए जिनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर। आपका जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर क्या करना, एक दीवार पर 2 निशान लगाना, एक निशान इधर लगा दिया, एक निशान इधर लगा दिया। आप कभी कपड़े लेने गए हो क्या? कपड़े लेने जाते हैं ना, तो कपड़ा लेने वाला जब कपड़ा देता है तो वो नापता नहीं है बार बार। या फिर अपन इलेक्ट्रिसिटी वाली दुकान पर जाते हैं तार वार लेने, तो बार बार नापता नहीं, उनने एक फिक्स जगह बना रखी होती है। वो क्या करते हैं, उनकी दूरी होती है 1 मीटर, और वहाँ से अगर अपने को 3 मीटर चाहिए तो 3 बार उस डोरी को कर देता है, 4 मीटर चाहिए तो 4 मीटर कर देता है। तो ऐसे आपको घर पर क्या करना है, 2 जगह लेनी है, वहाँ पे क्या कर देना है आपको, एक निशान इधर, एक निशान इधर, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। समझ गए ना? बहुत आसान है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 2 शहरों के बीच की दूरी को हम नापते हैं। आप मान लो आप जयपुर से दिल्ली गए। कहाँ गए? जयपुर से दिल्ली। मैं आपसे पूछूं आप कितनी दूर गए, आप कैसे बताओगे कि सर 200 किलोमीटर गए, या आप बोलोगे सर 300 किलोमीटर गए, या आप बोलोगे सर 500 किलोमीटर गए। तो आपने दूरी किसने नापी? आप बोलोगे सर हमने दूरी नापी काई के अंदर? किलोमीटर के अंदर। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जब भी हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो उसकी दूरी किस में नापते हैं अपन? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया, किलोमीटर के अंदर नापते हैं भाई साहब। किसमें? किलोमीटर के अंदर। बहुत बढ़िया साहब। एक और आपसे प्रश्न पूछूं कि नाखून की चौड़ाई किस में नापी जाती है? बताओ साहब। अभी अपन ने देखा था नाखून, देखो छोटा सा होता है ना, ये अपना छोटा सा नाखून है। अब इसको किलोमीटर में तो नाप नहीं सकते, मीटर में भी नहीं नाप सकते, बताओ किस में नापेंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। किस में नापते हैं अपन इसको? सेंटीमीटर में, यानी सेमी के अंदर इसको क्या करते हैं अपन? नापते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप सभी ने जवाब दिए।
और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं। इसके बाद वाले वीडियो में कुछ और बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको सिखाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।